सभी को राधे राधे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद में मैं आठ आठ दिन के बाद में मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही हूँ। मुझे अपने मंदिर में पूजा करना, बैठना और कभी-कभी तो मैं बैठ भी कर खुद से बातें भी करती हूँ। वो मतलब कुछ मोमेंट होते हैं जब भगवान से हम हमारे दुखड़े रोते हैं और उन्हीं के सामने हमें हमारे दुखड़े बताने चाहिए, रोने चाहिए, किसी और के सामने नहीं चाहिए। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है और मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद में मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही हूँ। कल मैं आई थी दोपहर में, सिर्फ मैंने मंदिर में पूजा मतलब भगवान जी को नहला दिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो रही है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 10। मॉर्निंग का सारा काम खत्म कर लिया मैंने, पूजा भी कर दी है और मैंने आज घी तपाया है। तो मैंने यही घी देख सकते हो, बोनस बोल सकते हो महीने का, वीकली का मैंने घी बनाया है आज, बिल्कुल प्योर मलाई वाला। तो अब मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए पोहे। नाश्ता में मैं जब से गाँव गई, जब से मैंने पोहे नहीं खाए, तो मुझे आज पोहे खाने हैं। पोहे बनाती हूँ और अभी जाती हूँ लाइव। हफ्ते भर से मैं लाइव नहीं गई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब लाइव में डेली आऊंगी। मेरे साथ जुड़िएगा। मुझे जब दोपहर में टाइम मिलता है दोपहर में आती हूँ, या फिर इवनिंग में 9 बजे मैं इस चैनल पर पक्का आती हूँ। और मेरा कुकिंग चैनल भी है, तो आप उस पे भी जाकर मुझे लाइव देख सकते हो, या फिर उस पे मैं डेली कुकिंग वीडियोस जो अपलोड करती हूँ वो देख सकते हो। तो बने रहिएगा आगे के ब्लॉग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और डेली ब्लॉग आते रहेंगे। तो गाइस, मेरा पोहा हो चुका है रेडी। सब लोगों को नाश्ता और खुद भी नाश्ता करना, नाश्ता टाइम। और ये देख सकते हो बैकग्राउंड में नींबू, ये मेरे खेत मतलब मेरे घर के मायके के भाई ने लाके दिए थे, मैं लेके आ गई हूँ। नींबू निचोड़ निचोड़ कर खाएंगे पोहे। अपने मायके का सामान रहता था, मेरे घर का है ना। नहीं नहीं, ससुराल से ले जाते हैं तो वहां पे भी वट पड़ता है, वहां पे भी बोलते हैं कि नहीं ये मेरा सासरा को है। ये मेरे पिंटू भाई के खेत के हैं भाई। टीना भाभी देख लेना है, ये आपको ने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप मेरा ब्लॉग जरूर देखोगे। मैं आपका नाम मेंशन कर रही हूँ ब्लॉग में कि पिंटू भैया के खेत के हैं। और ये भी देख सकते हो, पूरी साफ सफाई के साथ में रहती हूँ मैं अपने ससुराल में। मायके में कम काम करती हूँ, पर ससुराल में तो बराबर करती हूँ। ये गाठिया लिया है मैंने, ये पैकेट पता नहीं कब का रखा हुआ था, डिब्बे में से निकला, मैंने सोचा खा लेते हैं। पहले मैं पोहा टेस्ट करूंगी कि इसमें नमक कम ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि कल हॉस्पिटल में खाना पहुंचाया था मैंने सेम दाल खाई, मुझे नॉर्मल नमक लगा, फिर मेरे हस्बैंड को वही दाल मैंने उनको भी दी ना, तो उनको बहुत तेज नमक लगा। अब सब लोगों का मुझे कमेंट आएगा तो मुझे पता चलेगा। मैं एक झूठी चम्मच अगेन इसमें नहीं डालूंगी। नमक इज परफेक्ट। सब लोगों के लिए नहीं डालूंगी, पर मैं मेरे लिए थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि आई एम बीपी पेशेंट, मेरा बीपी बहुत जल्दी लो होता है। ठंडी गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे को नमक तेज खाना चाहिए। नींबू निचोड़ने के साथ में डेली व्लॉग आएंगे भैया, डेली व्लॉग में अपलोड करूंगी, तो डोंट वरी। डेली व्लॉग आप लोगों को मिलते रहेंगे। अब आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। मेरे व्यूअर अगेन लोग आ जाएंगे। नहीं कर पाई यार, वहां पे जो शूट हो पाता था, मेरे पास बड़ा ट्राइपॉड नहीं था, छोटा था, और बड़ा भी होता है तो मेरी स्किन की आप हालत देख सकते हो। ये मेरी स्किन हो गई है, पूरा चेहरा सड़ गया है, पिंपल्स ही पिंपल्स आ गए पूरी स्किन पे। ग्लो तो पता नहीं कहीं चला गया है, क्योंकि शायद पानी का इशू हो सकता है। हम लोग यहाँ आरओ का पानी पीते हैं, वहां पर मेरे को आरओ का पानी नहीं मिला, उसके कारण पूरे चेहरे पे पिंपल आए हैं। एनीथिंग तो मैं कहीं धूप में नहीं गई तो मैं टैन हो जाऊं,
तो इसी का एक रीजन मुझे जनरली लग रहा है। कल से मैं आई हूँ तो हल्का सा ही सही, पर मेरे को स्किन पे जो पिंपल्स आ रहे थे ना, वो वहां के वहां बंद हो गए, थोड़े बैठ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पिंपल्स मेरे को वही माहौल, पानी का ही एक रिएक्शन था, क्योंकि यहाँ सारे दिन घर में बंद रहते हैं, वो खुली हवाएं मिलती। तो 15-20 दिन रहे तो कुछ स्किन में कुछ चेंजेस आए भी से 8 दिन में भाग कर आ जाते हैं, तो कुछ चेंज नजर नहीं आता है। तो ये एक रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको लाइव, क्योंकि काम भी देखना है, सबको कॉल भी करना है कि भाई सब माल दो माल दो माल दो, ऑर्डर्स लेने आ गए, क्योंकि 8 दिन का ब्रेक बहुत बड़ी बात होती है काम धंधे के लिए। जाना भी जरूरी होता है। एक हाँ माइंड में मतलब एक ठंडक मिल गई है, ठंडक ही बोल सकता हूँ, ठंडक मिल गई मेरे को, तो मैं 8 दिन होके आ गई हूँ, वरना वही काम वही काम वही काम। तो चलो सब्सक्राइब कर लेना भाई सब लोग। तो गाइस अगेन मैं 8 दिनों के बाद में काम का श्री गणेश कर रही हूँ। इसमें गठान इतनी तेज से लगी है ना, तो खुलने वाली है, इसलिए बोरे को काट देती हूँ। आज बहुत सारा ऑर्डर आने वाला है, कुछ 200 नग और 340 का एक बंडल, ऐसे करके 300 400 500 550 नग का ऑर्डर आने वाला है। देख लेती हूँ, क्योंकि ये वाला तो मैं एक दो दो कारीगरों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी। बाकी जब आएगा, जब आगे 3 कारीगर तो मेरे अभी छुट्टी पे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे ना राखी में जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है राखी के तौर पे, जब वो रक्षाबंधन मनाते हैं, उनके यहाँ का रिवाज है। वो लोग छुट्टी पे गए हैं। बारिश की वजह से बहुत अच्छे से पैकिंग करके उन्होंने माल दिया हुआ है। इसकी भी गठान इतनी तेज बनी हुई है ना, इसको खोलने गई तो मेरे नेल्स कट सकते हैं, टूट सकते हैं, जो मैं नहीं करने वाली हूँ गलती। इतनी सारी पैकेजिंग बारिश की वजह से। चेन, रोल, पैकेट, अस्तर, और ये ब्लैक कलर का सिक्योरिटी का ऑर्डर है। जो सिक्योरिटी यूनिफॉर्म बनाने में बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि उसकी वो लुक भी है ना। पर काम ही करना तो पड़ेगा। जय श्री गणेश। 34 कमर है और 23 पैंट का बंडल है। ये जातियां हैं छोटी वाली, और ये बड़ी वाली। ये मशीन से नहीं, मास्टर ने काटा हुआ है। तो आई होप कि कपड़ा इनफ क्वालिटी में आया हो, क्वांटिटी में आया हो। आई विश।
गाइस इतने दिनों के बाद में मैं अपने सेटअप पर आई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। हम कहीं भी जाने की हरस करते हैं, मतलब हरस माने जाने का शौक करते हैं, पर ना जो सुख हमारे खुद के घर में है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता हम लोगों को। ये धागा निकालना होगा मेरे को। ब्लैक कलर के पैंट का ऑर्डर है। 10 में लगा लेती हूँ, बाकी मैंने कारीगरों को बताया क्योंकि स्टार्टअप है और एंडिंग तक होते होते 500 का ऑर्डर पूरा आ जाएगा। मेरी बात 2 दिन पहले ही हो गई थी और जाते टाइम भी मैं सभी लोगों से बात करके गई थी कि पापा के रखिए, इसलिए मुझे जाना इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना काम धंधा अगर आप लेके बैठते हो ना, तो इतने दिन आप गायब नहीं हो सकते हो एकदम अचानक से फुर्र। ये नहीं हो सकता है काम में। पर हर काम बहुत जरूरी है, जाना भी जरूरी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। फैन चालू करना भूल गई हूँ, आदत खत्म हो गई है थी ना 8 दिन से, इस वजह से। अब मैं आ रही हूँ लाइव, बहुत सारी बातें करेंगे, तो आ जाइए सब फटाफट से। ये मेरे हस्बैंड कुछ सब्जियां लेकर आए हैं। सब्जियां 3 से 4 तरह की सब्जियां लेके आए हैं, छोटे छोटे से बैंगन भी लेके आए हैं, क्योंकि 4 से 5 तरह की सब्जियां हमें लगती इतनी नहीं है। वो हम 2 या 3 सब्जियां लेते हैं, 2 दिन के बाद में अगेन दूसरी सब्जी ले लेते हैं। और अभी हॉस्पिटल में खाना जा रहा है ना, तो उसके लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा सब्जियां लेकर आए थे। तो कल ऐसा हुआ कि सब्जी थी नहीं, तो मैंने दाल चावल और रोटी भिजवाई। कल मैं आई ही थी गाँव से। और ये आज का मौसम देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। कपड़े सारे मेरे जो कल धोए थे वो सब सूख चुके हैं। तो गाइस मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ हो चुकी है रेडी। ये पूरी थाल भर चुकी है। ये हॉस्पिटल में मुझे पहुंचाना है खाना, तो इसलिए मैंने आज पूरी सब्जी बना ली। उन लोगों ने कल भी रोटी सब्जी खाई थी, शायद पड़वा के दिन से वो लोग रोटी सब्जी खा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट, तो मैंने तरी वाली अच्छी गिलकी की सब्जी बनाई है और सलाद साथ में और पूरी। ये थोड़ी सी आप लोगों से बात करने में, कैमरा सेट करने में थोड़ी सी ज्यादा डार्क हो गई पूरी। उन लोगों ने तो मना ही किया था कि खाना मत भिजवाना, पर हमारा फर्ज है कि हम इंदौर में रह रहे हैं, वो हमारे यहाँ आए हुए हैं, मतलब हॉस्पिटल में आए, काम पड़ा उनको, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि नहीं, हमें उन्हें खाना भिजवाना चाहिए। हमें हमेशा बाहर सिटी में है तो है, हमारे संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हमारे अपने अगर मुसीबत में है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते उनकी हेल्प, पर एटलीस्ट खाना तो पहुंचा ही सकते हैं ना उन लोगों के लिए। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी उधर ही होती है, उनका जो ऑफिस है उससे पास में ही हॉस्पिटल है, तो मैं इसीलिए खाना पहुंचा देती हूँ उन लोगों के लिए। वो मेरा वो नेचर ही नहीं है कि चाहे, मुझे मालूम है कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारा फायदा उठाते हैं, और मुझे मालूम भी होता है कि ये हमारा फायदा उठा रहा है, पर मैं उन लोगों के साथ बुरा नहीं कर पाती हूँ। हमें एक कर सकती हूँ एक चीज, क्रॉस, उन लोगों से बातें करना बंद कर देती हूँ। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और जो मुझे, मेरे को मुंह पे ही मतलब नेगेटिव कमेंट्स दे देते हैं रिलेटिव्स, तो मैं उनका कुछ बुरा तो नहीं कर पाती हूँ, हाँ, पर मैं बात करना बंद कर देती हूँ। सिर्फ हेलो हाई तक का एक रिलेशन रखती हूँ मैं बस। तो फाइनली मेरा खाना अभी का हो चुका है। अब मैं प्लेटफॉर्म क्लीन करके, स्टील के डिब्बे है, फिर ऊपर प्लास्टिक है, तो स्टील के डिब्बे में गरम गरम सब्जी डाल देती हूँ, वो जब तक ठंडी हो जाएगी भी 1.5 घंटे बाद। क्योंकि कल मैंने जल्दी जल्दी में खाना पैक किया था ना, मुझको मतलब बहुत जल्दी में किया मैंने। हो सकता था मैं कुछ चीजें और ऐड कर देती हूँ इसमें, पर नहीं कर पाई मैं। पर आज मैं पूरी कोशिश करूंगी पूरा लंच अच्छा, मतलब उनको अच्छे से मैं डिनर अच्छे से दे पाऊँ। तो मेरी पूड़ियाँ बन के तैयार है
मैं सोच रही हूँ कि कल हॉस्पिटल वालों के लिए भी मैं दाल बाटी बना दूँ। मैं कल मैं दाल बाटी बनाने वाली हूँ। आई हैव डन पूरी, गर्मा गर्म पूरी। मेरे चेहरे पे मत जाना, पूरी टैन हो गई स्किन, जैसे थाईलैंड नहीं गई थी मैं। हॉस्पिटल का खाना पैक करना था, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ पापड़ तल देती हूँ और मूंगफली के दाने, तो उन लोगों को खाना भी भा जाएगा। वो लोग बेचारे वहाँ पे खाना खाते हैं तो कुछ यूनिक भी हो जाएगा, उन लोगों के लिए डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने कल सब्जी रोटी भिजवाई थी और आज सब्जी पूड़ी, और मैं कल सोच रही हूँ कि मैं दाल बाटी में यहाँ दाल बाफले बना दूँ। तो इवनिंग का ही मैं एक टाइम या दो टाइम का टिफिन भेज पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट करने का सोचा। और अचार और सलाद भी मैंने रखी हुई है। तो टिफिन मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट पैक। और डब्बों पे मत जाना, तरह तरह के प्रकार प्रकार के हैं, क्योंकि डब्बे हमारे यहाँ से जाते नहीं, बच्चे के लिए जाता है या फिर मेरे हस्बैंड टिफिन ले जाते हैं। वो हॉस्पिटल में इतने जन का खाना हम भेजते नहीं है, तो इतने बड़े टिफिन नहीं है मेरे पास में। पर जैसे भी है मैंने अच्छे से खाना पैक किया और उन लोगों के लिए रखा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।